फ्रेंड ऐसे तो सबमर्सिबल पंप में अलग अलग प्रकार का स्टार्टर आता है। कॉन्टैक्टर पैनल बोर्ड आता है, एमसीबी पैनल बोर्ड आता है, ड्यूल स्टार्टर पैनल बोर्ड आता है। अलग अलग प्रकार का पैनल बोर्ड आते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कौन सा चीज़ लगी है। यहाँ से एम्पियर मीटर लगा है हमारा, जो मोटर लोड लेता है एम्पियर शो करता है। वोल्ट मीटर, एमसीबी और इंडिकेटर हमारे मोटर ऑन करने के बाद जलता है। और एक स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन जब मोटर को एक्स्ट्रा स्टार्ट करने के लिए धक्के की ज़रूरत रहती है तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन दिया गया है। एमसीबी जब ऑपरेट करेगी और बाद में स्टार्ट बटन दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरिंग। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं 120 150 स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो रनिंग कैपेसिटर हमारे 50 एफडी का। तो फ्रेंड रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर के साथ हम वायरिंग करने वाले हैं। और लॉक पिन में आप नट बोल्ट लगा के उसको फिट कर लेना है। तो बिल्कुल लो क्लास का ये पैनल बोर्ड रहता है। जो आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो 1500-2000 तक मिल जाती हैं। बहुत ही कॉन्टैक्टर वाला बहुत ही अच्छा पैनल बोर्ड। तो मोटर के साथ आता है, इसलिए इस प्रकार का फ्री में कॉन्टैक्टर आता है। ये प्लास्टिक का स्टार्ट कैपेसिटर है। आपके पास एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का दोनों वायर ले लेना है, और दोनों को ये हमारे टर्मिनल प्लेट में दूसरे नंबर की कॉन्टैक्ट पे दे देना है। तो राइट हैंड से दूसरे नंबर में दे देना है। हमारे मोटर के लिए यहाँ से येलो निकलता है कि उसको टाइट कर लेना है, जो लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। और रनिंग का एक कैपेसिटर का वायर है, उसके साथ एक दूसरा वायर ले लेना है, और वो भी 2.5 या 1.5 स्क्वायर mm का लेना है, जो हमारे मोटर के लिए पावर जाता है। इसलिए अच्छी साइज का वायर आप लेना पड़ेगा। और उसके साथ 1.0 स्क्वायर mm का एक वायर ले लेना है, और तीनों के जॉइंट बना लेना है। उसको जॉइंट बन के फर्स्ट टर्मिनल राइट हैंड से फर्स्ट टर्मिनल में दे देना है। यहाँ से हमारे मोटर के लिए रेड वायर निकलता है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके टाइट कर लेना फ्रेंड्स। और ये 1 स्क्वायर mm का एक वायर है, और ये है 2.5 स्क्वायर mm का। उसके साथ एक दूसरा वायर लेना है, और वोल्ट मीटर के लिए एक लिंक को बना लेना है। आज से वोल्ट मीटर से एक इंडिकेटर तक चला जाएगा, इसलिए इस प्रकार की क्लिप हमने लगा ली है। और उसको राइट हैंड से 4 नंबर टर्मिनल पर दे देना है, जो हमारे सप्लाई के न्यूट्रल वायर बनता है, जो हम फेज और न्यूट्रल पावर सप्लाई देते हैं। वहाँ फेज न्यूट्रल कोई मायने नहीं रखता। तो इस वायर को हम स्टार्ट पुश बटन में लगाएंगे। तो चलिए एक टर्मिनल पे लगा लेते हैं। तो किसी भी एक टर्मिनल में आपको इस वायर को लगा लेना है। एक्स्ट्रा पावर मोटर को मिलता है, इसीलिए किसी भी एक टर्मिनल में हम दे देंगे। और दूसरा स्टार्ट बटन का एक वायर रहेगा, और ये वोल्ट मीटर के लिए हैं हमारे। तो चलिए इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो वोल्ट मीटर के देखने के लिए हमारे वोल्ट मीटर में यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई दे देना पड़ता है, और न्यूट्रल को फेज न्यूट्रल की आवश्यकता रहती है वोल्ट मीटर को।
और एक वायर हमारे यहाँ से इंडिकेटर में चला जाएगा। तो इंडिकेटर में किसी भी एक पॉइंट पे आप दे देना है और उसको टाइट कर लेना है। वहाँ से हमारे स्टार्ट कैपेसिटर का एक वायर बच जाता है, तो उसको आप स्टार्ट बटन में दे देना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। हम जिस तरह वायर जॉइन कर ले हैं इस तरीके से आप जॉइन करके आप पूरा पैनल बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैपेसिटर का वायर स्टार्ट पुश बटन में दे देना है। वहाँ से रह गया है हमारा एक दूसरा वायर लेना पड़ेगा और 2.5 स्क्वायर mm का एक वायर ले लेना है। जो रेड और येलो का हमारा कांटेक्ट हो गया है और फेज वायर का कनेक्शन रहेगा। अब तो यहाँ से 2 टर्मिनल बचे हुए हैं, यानी कि 3 नंबर और 5 नंबर राइट हैंड से, तो उसका हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक वायर ले लेना है, उसके साथ एक 1 स्क्वायर mm का और 2.5 स्क्वायर mm का दोनों को जॉइंट बना लेना है और उसको फेज वायर दे देना है और एक वायर को MCB में दे देना है। तो MCB के नीचे पॉइंट में दे देना है और उसको टाइट कर लेना, क्योंकि MCB कभी कभी जल जाती हैं लूज कनेक्शन की वजह से, तो उसका ध्यान ज़रूर रखें। और आज से हमारे ये दोनों वायर को फेज वायर में, यानी कि 5 नंबर के राइट हैंड से 5 नंबर के टर्मिनल में दे देना है। तो चलिए फिट कर लेते हैं हम। सही तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। यहाँ से हमारा 1 स्क्वायर mm का एक वायर जाएगा जो वोल्ट मीटर के लिए जाएगा। तो इस प्रकार की क्लिप नहीं है तो भी आप उसका फिटिंग जॉइंट बना के कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज देखने के लिए होता है, उसमें पावर सप्लाई कितना आता है, कितना करंट लेता है, शो होता है एम्पेयर मीटर में। तो उसमें से वोल्ट मीटर में से एक वायर इंडिकेटर में दे देना है। तो इंडिकेटर को बन जाते हैं फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाते हैं और वोल्ट मीटर को फेज न्यूट्रल मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ से वायर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ MCB और एम्पियर मीटर का वायरिंग बच जाता है। तो एक 2.5 स्क्वायर mm का एक वायर लेना है और क्लिप को लगा लेना है। क्लिप नहीं हो तो भी चलेगा, तो ऊपरी टर्मिनल में MCB के दे देना है और यहाँ से हमारे एम्पियर मीटर में चला जाएगा। तो बड़ी हाई क्वालिटी का वायर लेना है, जो हमारी 2 HP तक की मोटर हो तो अच्छा वायर लेना पड़ेगा। 1 HP तक हो तो 1.5 स्क्वायर mm का वायर चल जाता है, लेकिन जो मोटर आपकी बड़ी हो तो उसमें करंट भी ज़्यादा जाता है और अपने हल्के वायर जल जाते हैं। तो एम्पियर मीटर के किसी भी एक टर्मिनल पे उसको दे देना है। तो चलिए वॉशर गिर गया और उसको वॉशर को लगा के दूसरे वॉशर ऊपर रखना है और
स्पेनर से फिट कर लेना है। तो 8 नंबर का स्पेनर लगना है इस नट के लिए। वहाँ से दूसरे कॉन्टैक्ट पे क्लिप लगा के दूसरे टर्मिनल पे से एक वायर को निकाल लेना है और इस वायर को हम दे देंगे राइट हैंड से 3 नंबर के कॉन्टैक्ट पे। अच्छे से साफ कर लेंगे और बाद में हम दे देने वाले हैं 3 नंबर के कॉन्टैक्ट में राइट हैंड से। ये बचा हुआ हमारा कॉन्टैक्टर है, वहाँ फिट कर लेंगे। जो हमारे मोटर के लिए ब्लू वायर बन जाता है, यानी कि मोटर का ब्लू वायर हमेशा कॉमन रहता है। रेड रनिंग का और येलो स्टार्टिंग का बनता है। तो हमारे एमसीबी ऑन करने के बाद हमारे स्टार्ट उस बटन को प्रेस करना पड़ता है। वहाँ से हम सभी वायर को लॉक कर देंगे, यानी कि टैपिंग कर देंगे, जो खुला न रहे हमारा। तो हमें चलिए कस्टमर के वहाँ जाते हैं और उसको फिट करके टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए फिट कर लिया है हमने और स्टार्ट भी कर लिया है। जो इस तरह से कनेक्ट कर दिया हम, रेड, येलो, ब्लू और फेज न्यूट्रल, इस तरीके से पांचों वायर को जॉइंट कर बना लेना है। तो अच्छी तरीके से हमने जॉइंट कर लिया है और बढ़िया तरीके से हमने स्टार्टर बना लिया है और मोटर को स्टार्ट कर लिया है। प्रेशर भी देख सकते हैं आप।